स्वागत है दोस्तों एमपी एग्ज़ाम चैनल पर। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे जो आप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या पूछे गए थे आप ग्रुप 4 में पेपर में। हिंदी के जो क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन था आपका, सदैव के लिए सही संधि विच्छेद क्या है। सदैव की जो है वह संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदैव की संधि विच्छेद बताना है इसमें। तो ये होगा आपका सदा धन एव, सदा धन एव, सदा धन एव या सद धन एव या सदय धन एव। तो इसका सही आंसर है सदा धन एव। तो इसका सही आंसर है सदा धन एव। तो जो सदैव की संधि विच्छेद हुई सदा धन एव, इसमें कौन सी संधि है। तो यह है आपकी वृद्धि संधि। सदैव में है आपकी वृद्धि संधि, क्योंकि इसमें ऐ की मात्रा है। ऐ की मात्रा यानी जब आ धन ए, बड़ा आ धन ए मिलते हैं तो मिलकर हो जाता है आपका ऐ। तो ये हो गया सदैव। सदैव जब आ धन ऐ मिलते हैं तो ऐ हो जाता है आपका। तो इसमें रहती है वृद्धि संधि। जब भी आ धन ए या आ धन ए मिलते हैं तो ये हो जाते हैं मिलकर आपका ऐ, या आपका आ धन ओ मिलते हैं तो ये हो जाता है आपका मिलकर औ। इसी प्रकार जब बड़ा आ और बड़ा ओ मिलते हैं, आ और ओ मिलते हैं तो मिलकर हो जाता है औ, और इसमें रहती है वृद्धि संधि। तो इसका आंसर है सदा धन एव, और इसमें संधि है आपकी वृद्धि संधि। इसमें आपकी संधि है वृद्धि संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्षा का न होना के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। वर्षा का न होना, जब वर्षा नहीं होती है तो उसके लिए सही शब्द क्या होगा। अनावृष्टि, अनावृष्टिका, अल्पवृष्टि या अतिवृष्टि। तो वर्षा का न होना, अनावृष्टि, अनावृष्टिका, अल्पवृष्टि। अल्पवृष्टि का मतलब होता है जब थोड़ी वर्षा हो। अतिवृष्टि यानी अति वर्षा। अनावृष्टि का कुछ नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है अनावृष्टि। वर्षा का न होना अनावृष्टि। इसका अल्पवृष्टि नहीं होगा, क्योंकि अल्पवृष्टि में जब थोड़ी वर्षा होती है तब उसे बोलेंगे अल्पवृष्टि। तो इसका आंसर है अनावृष्टि। नेक्स्ट है, हथेली पर सरसों जमाना। इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। हथेली पर सरसों जमाना ऑप्शन में है असंभव काम कर दिखाना, असंभव काम कर दिखाना, या असंभव काम ना कर दिखाना, संभव काम कर दिखाना, या संभव काम ना कर दिखाना। तो इसका आंसर है असंभव काम कर दिखाना। हथेली पर सरसों जमाने का जो अर्थ होता है वह किसी असंभव काम को कर दिखाना, तो वह होता है आपका हथेली पर सरसों जमाना। नेक्स्ट है, शरण के लिए सही पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। शरण के लिए सही पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन में आश्रय, रक्षा, बचाव, आश्रय, रक्षा या बचाव। देखिए इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। आश्रय, रक्षा, बचाव, आश्रय, रक्षा, बचाव, आश्रय, रक्षा, बाचव, आश्रय, रक्षा, बचाव। तो इसका आंसर है आश्रय, रक्षा, बचाव। आश्रय, रक्षा, बचाव। शरण का जो सही पर्यायवाची होगा वह होगा आश्रय, रक्षा और बचाव। इसमें आप ध्यान रखें कि वर्तनी संबंधी त्रुटियों को भी देखते जाएं जब इसका आंसर दें। नेक्स्ट है, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ इसमें बताना है। तो ऑप्शन में है बहुत कम थकना, बहुत ज़्यादा थकना, बहुत चोट लगना, या बहुत थक जाना। तो अंग अंग ढीला होना क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारे अंग अंग
ढीले हो जाते हैं। तो इसका आंसर है बहुत ज़्यादा थक जाना। नेक्स्ट है शिकारी के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन में है बाधिक, सहेरी, आखेटक, बधिक, सहेरी, आखेटक, बधिक, अहेरी, आखेटक, बधिक, अहेरी, आखेटक, या बाधित। बाधित कुछ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बधिक, अहेरी, अहेरी नहीं होता है, तो ये भी गलत है। बधिक, सहेरी, तो इसमें बधिक है सिर्फ। इसमें क्या है? बधिक, सहेरी, आखेटक, तो ये आंसर आपका सही है। बधिक, सहेरी, आखेटक, बाधिक नहीं होगा, तो ये तीनों आपके गलत हैं, इसलिए आंसर सही होगा बधिक, सहेरी, आखेटक। शिकारी के लिए सही पर्यायवाची बधिक, सहेरी, आखेटक। नेक्स्ट, महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद बताओ। ऑप्शन में है महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महधन ऋषि, या माहधन ऋषि। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ऋषि की ये वर्तनी संबंधी गलती है। इसमें महधन ऋषि है, महाधन ऋषि है, तो होगा महाधन ऋषि। महर्षि जो होगा महाधन ऋषि। इसकी यदि आपसे पूछा जाए संधि कौन सी होगी इसमें यदि आपको पूछा जाए कि संधि बताइए कौन सी संधि है, तो देखिए इसे तोड़ेंगे तो क्या हो रहा है आपका महाधन ऋषि, यानी बड़ा आ है और इसका वर्ण क्या आ रहा है आपका र। आधन रा, आधन रा जब मिलते हैं तो बन जाते हैं अर, महर्षि। आधन रा अर बनते हैं, और ये होता है आपका गुण संधि। गुण संधि, आधन रा जब भी मिलते हैं तो वहाँ होता है गुण संधि। आ के साथ जब असमान स्वर में जैसे छुटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ या रे मिलते हैं, जब आ के साथ ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ या रे मिलते हैं, विपरीत स्वर मिलते हैं, तब वहाँ पर होता है गुण संधि होता है। तब वहाँ पर गुण संधि होता है। इसी प्रकार बड़े आ से जब छुटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ या रे मिलते हैं तो वहाँ गुण संधि होता है। इसमें आंसर हुआ महर्षि, महाधन ऋषि, गुण संधि। गुण संधि। नेक्स्ट है ऐक्य का शुद्ध रूप निम्न में से क्या है? आपका दिया है ऐक्य का शुद्ध रूप। एका, एका नहीं होता है। ऐक्य, एक्या, एक्या भी नहीं होता है। ऐक्य भी नहीं होता है। इसका आंसर है ऐक्य। ऐक्य का जो शुद्ध वर्तनी है वह हुआ ऐक्य। नेक्स्ट, ये एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखें और कम से कम 1 से 2 पेपर डेली इसकी प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट है कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकाय। कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकाय में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? ऑप्शन में है आपका कनक कनकते सौगुनी, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। इसमें कनक कनक 2 बार आया है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उनके अर्थ अलग अलग हो। कनक कनक ते सौगुनी मादकताधिकार, यानी इसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा, धतूरा, और एक कनक का अर्थ है आपका माया या पैसे से, या सोना, या सोना। तो कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकाय, जब इंसान धतूरा खाता है तो धतूरे को खाने के बाद नशा चढ़ता है। ये कह रहे हैं जब इंसान धतूरा खाता है तो उसका नशा खाने के बाद चढ़ता है। लेकिन एक है कनक, कनक क्या है? एक है सोना, जिसे बिना खाए ही सिर्फ प्राप्त हो जाने से ही उसका नशा चढ़ जाता है। एक क्या है? माया है आपकी,
जिसके प्राप्त होने से ही आपको उसका नशा चढ़ जाता है। तो इसमें कनक कनक के एक ही शब्द के एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है और उसके अर्थ अलग अलग है, तो इसका आंसर है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, तो वह होता है आपका यमक अलंकार। चलिए नेक्स्ट है, सुगरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुगरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ऑप्शन में है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। तो सुगरन को खोजत फिरत, सुगरन यानी एक ही शब्द है और उसके अर्थ अलग अलग है। शब्द एक है, अर्थ उसके अलग अलग है। फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि, कवि किसको खोजता है? सुगरन का अर्थ कवि की दृष्टि में है अच्छे शब्द, अच्छे शब्द। कवि खोजता है आपके अच्छे शब्द। सुगरन को खोजत फिरत यानी कवि अच्छे शब्द को खोजता है। व्यभिचारी यानी गलत आचरण करने वाला, गलत आचरण करने वाला गलत आचरण को देखता है। व्यभिचारी यानी गलत आचरण वाला व्यक्ति गलत आचरण को खोजेगा, उस चीज को खोजेगा, सुगरन को। और चोर की दृष्टि में चोर जो है वह किसको ढूंढेगा? पैसे को ढूंढेगा। तो सुगरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो तो वहाँ श्लेष यमक अलंकार होता है। लेकिन एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, एक ही बार प्रयुक्त हो तो और उसके अर्थ अलग अलग हो, एक ही बार प्रयुक्त हो उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वह होता है श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, रसोई घर का सही सामासिक विग्रह कौन सा होगा? तो रसोई घर का रसोई से घर, रसोई पर घर, रसोई में घर या रसोई के लिए घर। रसोई से घर नहीं होगा, रसोई पर घर भी नहीं होगा, ये होगा आपका रसोई के लिए घर। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आ जो है वह उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द आगे प्रयुक्त होते हैं, जो वर्ण आगे किसी भी शब्द के आगे प्रयुक्त होते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें आ उपसर्ग से बना शब्द बताना है। आजीवन, अनुरक्त, अंजनी या अनजानी। तो इसका आंसर है आजीवन। आजीवन में आ उपसर्ग है। अनुरक्त में आपका अनु है। अनुरक्त में अनु है। अंजनी में अन है और अनजानी में अन उपसर्ग है। नेक्स्ट, कोमल का पर्यायवाची निम्न में से, या कोमल का निम्न में से विलोम क्या होगा? तो कोमल का होता है आपका कठोर। ऑप्शन में है कर्कश, कृपण, कठोर या कठोर। तो आंसर है कठोर। फिर है नी उपसर्ग से बना शब्द, उपसर्ग जो आगे लगे। ऑप्शन में है नितांत, नाम, नाच या नीच। तो नितांत इसका सही आंसर होगा। नी उपसर्ग से बना शब्द होगा आपका नितांत। नेक्स्ट है, गमन का निम्न में से कौन सा विलोम है? गमन शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन में है आगमन, अगामन, अगमन नहीं होगा, अगमन भी नहीं होगा, अगमन भी नहीं होगा, आंसर होगा आगमन। गमन का विलोम आगमन। नेक्स्ट, जो मापा ना जा सके, ये कैंसिल हो गया था आपका एग्जाम में। जो मापा ना जा सके उसे कहेंगे आमपनीय। आमपनीय जो ऑप्शन में नहीं है, यह आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया था। अपरिचित, अपरिमेय, अप्राप्त या अपरिमेय, चारों में ऐसा कोई सा सही नहीं है कि जो मापा ना जा सके। और आखिरी है आपका
आखिरी पूछा गया था, ओजरी की छोरी कांधे, आतन की सहेली बांधे, मुंड को कमंडल खपर, कियो कोरी कई। निम्न में से कौन सा रस है? ओजरी की छोरी कांधे, आतन की सहेली बांधे, मुंड को कमंडल खपर, कियो कोरी कई। यानी आंतों की जो क्या है सहेली बांधे हुए है और मुंड को कमंडल यानी मुंडों की माला डाले हुए है। इसमें किसी तीसरे का बोध अर्थात बैताल जो भैरव है आपके उनकी बात हो रही है। भैरव बैताल की बात हो रही है और इसमें क्या है आतन की सहेली बांधे मुंड को कमंडल यानी मुंडों की माला डाले हैं। तो इसमें आपका रस बताना है कौन सा रस है, बीभत्स रस है, वीर रस है, भयानक रस है या रुद्र रस है। तो क्या है मुंड को कमंडल, तो इसमें आपको घृणा हो रही है, बीभत्स रस इसका आंसर होगा, वीर रस नहीं होगा। भयानक का स्थायी भाव होता है भय, रुद्र का होता है क्रोध, बीभत्स का होता है आपका घृणा। तो इस पंक्तियों को पढ़कर आपको घृणा हो रही है तो इसमें जो रस होगा वह होगा बीभत्स रस, बीभत्स रस होगा। ये थे आपके 17 क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पेपर को डिस्कस करेंगे और अधिक जानकारी के साथ पूरा जो भी आपका टॉपिक होगा उसकी पूरी जानकारी के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।